In today's video, we are going to learn kinds of noun. In the previous video, I have taught you what are the parts of speech and हमने उनको क्यों डिवाइड किया और कितने पार्ट्स में होते हैं, इसको हम पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे kinds of noun. So noun की जो kinds हैं वो 11 kinds हैं, लेकिन according to the grammar इसकी 11 kinds हैं, लेकिन आपको जितना चाहिए उसके अकॉर्डिंग सब 6 ही सीखेंगे। सबसे पहले तो आता है हमारे पास कॉमन नाउन। हर जो चीज़ है, चाहे वो शेप रखती है या नहीं रखती, वो एनिमल है, वो ह्यूमन बीइंग है, नाम रखता है तो नाउन कहलाता है। सबसे पहले इसकी कैटेगरी में आता है कॉमन नाउन। कॉमन मीन्स वो नाम जो कि आप शेयर कर सकें, किसी चीज़ का या किसी पर्सन का जो नाम है जो कि कॉमनली हम शेयर कर सके हर किसी के साथ, सिमिलर काइंड की थिंग्स के साथ और पर्सन के साथ। फॉर एग्जाम्पल मीन्स नेम ऑफ द थिंग और द पर्सन इन जर्नल। अनस्पेसिफिक होता है। फॉर एग्जाम्पल आप कहते हैं टीचर, जो भी पढ़ाता है वो टीचर ही है, आप उसको टीचर ही बोलोगे, लेकिन जब आप उसका नाम देते हो तो वो प्रॉपर नाउन हो जाता है। सो कॉमन मीन्स शेयर बाय ऑल, आप उसको सभी के साथ शेयर कर सकते हैं। मीन्स क्या है? शेयर बाय ऑल। कॉमन मीन्स शेयर बाय ऑल। सिमिलर काइंड्स की चीज के साथ या पर्सन के साथ उसको हम शेयर कर सकते हैं, चाहे वो बुक है चाहे वो सिटी है। दीज आर द कॉमन एग्जांपल्स। नेक्स्ट है हमारे पास प्रॉपर नाउन। प्रॉपर मीन्स पर्सन्स और थिंग्स जो है उसका पर्टिकुलर जो नेम है वो प्रॉपर नाउन कहलाता है। दैट इज यूजुअली रिटन इन द कैपिटल वर्ड्स। हम उसके फर्स्ट लेटर को हमेशा कैपिटल में लिखते हैं, इसको कहते हैं पर्टिकुलर थिंग्स और प्लेस और थिंग के जो नेम है उसको कहते हैं प्रॉपर पर्सन्स और थिंग्स ऑन नेम, जिसको हम नहीं शेयर कर सकते दूसरों के साथ। फॉर एग्जाम्पल आपने टीचर बोला था, वो तो था कॉमन, शेयर बाय ऑल, बट ये जो है अहमद, ये पर्सन का अपना नेम है, इसको हम किसी और के साथ शेयर नहीं करेंगे, हर किसी का अपना अपना नाम है। सिटी का नेम जैसा कि फैसलाबाद हो गया, और किसी चीज़ का नेम है तो ये ब्रांड का नेम है पेप्सी। मे बी आप किसी क्लॉथिंग ब्रांड को कहो, आउटफिटर भी है तो उसका ओ जो है वो कैपिटल ही आप लिखोगे। सो इनमें प्रॉपर नाउन में एक रिस्ट्रिक्शन ये होती है कि इसका फर्स्ट जो लेटर होता है उसको आपने कैपिटल लिखना है, अवॉइड करना है उसको लोअर केस में लिखने से। नंबर 3 इज कलेक्टिव नाउन। व्हाट इज द कलेक्टिव नाउन? कलेक्टिव नाउन, नेम ऑफ अ ग्रुप और पीपल, एनिमल और थिंग, उनके लिए हम एक वर्ड यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड द कलेक्टिव नाउन। फॉर एग्जाम्पल देयर मे बी 11 player or more than that player, but we use a single word for that, that is team. टीम रिप्रेजेंट करती है 11, 12 या 13 लोगों के ग्रुप को, लेकिन उनका एक स्पेसिफिक पर्पस है कि वो खेल रहे हैं, इसलिए दैट इज टीम। और मे बी कोई और टास्क परफॉर्म कर रहे हैं। सिमिलरली क्लास में 100 लोग भी होंगे तो उनके लिए हम एक सिंगल वर्ड यूज करेंगे, क्लास। हर्ड, जितने मर्जी एनिमल्स हो उनका जो एक पूरा ग्रुप है उसको हम हर्ड बोलते हैं। फ्लॉक बोलेंगे परिंदों के ग्रुप को। सिमिलरली हर ग्रुप का अपना अपना नेम होगा, पुलिस है, आर्मी है, क्योंकि इनके सिंगुलर, ये सिंगल है, इनके प्लूरल बनते हैं तो इनको हम अकॉर्डिंग टू इसके हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। अगर टीम है तो इसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब आएगा, एस है या हैज है या डज है, राइट। सो कलेक्टिव नाउन में आपको एक चीज़ ये देखना है कि ये सिंगुलर और प्लूरल होते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपने इसके साथ हेल्पिंग वर्ब यूज करना है। नंबर 4 पे है हमारे पास मटेरियल नाउन। मटेरियल मीन्स नेम ऑफ द सब्सटेंस और मटेरियल आउट ऑफ व्हिच थिंग्स आर मेड, जिससे हम नेक्स्ट चीज़ बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल गोल्ड जो है हमारा मटेरियल है, उससे हम नेक्स्ट चीज़ें फॉर्म करते हैं। गोल्ड हो गया, वाटर हो गया, कॉटन हो गया, सिल्वर, जो भी चीज़ नेक्स्ट चीज़ में फॉर्म हो जाए वो हमारा मटेरियल है, जिससे हम नेक्स्ट चीज़ फॉर्म कर सके। सो ये तो हो गया मटेरियल नाउन। टिल नाउ वी हैव डन 4। कॉमन मीन्स शेयर बाय ऑल, इसकी 2 कैटेगरीज थी। ये यहाँ पर काउंटेबल होता है, यहाँ ये अनकाउंटेबल होता है। जिस चीज़ को आप काउंट कर सकें आप उसको काउंटेबल नाउन कहते हैं, और जिन नाउन्स को हम काउंट ना कर सके वो अनकाउंटेबल नाउन की कैटेगरी में आते हैं। फॉर एग्जाम्पल वाटर, टाइम, आप इसको राइस
इनको काउंट नहीं कर सकते, ये अनकाउंटेबल नाउन है। सो कॉमन नाउन की कैटेगरी थी काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन। प्रॉपर मीन्स पर्सन और थिंग्स ऑन नेम। कलेक्टिव में हमने बात की कि एक जो वर्ड है वो एक ग्रुप के लिए या कलेक्शन ऑफ थिंग्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जिसे कहते हैं कलेक्टिव नाउन। मटेरियल से नेक्स्ट चीज फॉर्म की जाती है। ये जो चारों थे इनमें तो हम लोगों ने ये टेंजिबल है, इनको टच किया जा सकता है, इनको फील किया जा सकता है। बट इन द केस ऑफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो आपकी फीलिंग्स हैं, आइडियाज हैं, फिजिकली एग्जिस्ट नहीं चीज कर रही, आप जस्ट उसको फील कर रहे हो, ठीक है। सेंसेस के जरिए आप उसे जस्ट फील किया जा रहा है। इसको हम ड्राइव करते हैं डिफरेंट थिंग्स है, जैसा कि ये आपकी फीलिंग्स हैं, क्वालिटी है या स्टेट है। स्टेट तो होती है हमारी एक हालत, जैसा कि हम कहते हैं चाइल्डहुड इट्स अ स्टेट, पॉवर्टी, स्लीप, ये स्टेट होगी। क्वालिटी आपकी एडजेक्टिव से फॉर्म होगी। क्वालिटी क्या होती है आपकी? क्वालिटी में आप कहते हो कोई क्वालिटी नहीं आती, यहाँ पे कोई क्वालिटी नहीं है। ऑनेस्टी इज अ क्वालिटी, लव इज अ feeling, fear is a feeling, judgment is feeling, laughter is action, feeling, sleep, poverty, childhood, ये हमारी आगे state। So इस तरह से ये तीन चीजों से ड्राइव होता है feelings आपकी, quality और state। इसको कहते हैं हम abstract noun। मतलब last one is compound noun, nouns that made of two or more words forming one single word। दो nouns को जोड़ के जब एक word बना दिया जाता है उसे हम कहते हैं compound noun। फर्स्ट एग्जांपल है इसकी classroom। दोनों noun थे, दोनों जोड़ के एक noun फॉर्म किया, that is called compound noun classroom। tooth और paste दोनों ही noun थे, दोनों को जोड़ के हमने एक नया noun क्रिएट किया, that is toothpaste, Facebook। इनको फॉर्म करते हुए आप लोगों ने ये ख्याल रखना है कि दोनों ही नाउन हो, ये ना हो कि एक नाउन और दूसरा एडजेक्टिव हो, एक नाउन और दूसरा वर्ब हो, दोनों साइड नाउन होंगे तो ये कंपाउंड नाउन होता है। अदरवाइज जब आप एडजेक्टिव लगा रहे हो तो वो नाउन नहीं बनता, फिर वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है टाइप, राइट। सो in today's video we have learned 6 types of the noun. Hopefully this video will help you learning English. So we'll meet you in the next video. Till then, Allah Hafiz.